नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, जो कोई भी इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक की पहले जो क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमने किया हुआ है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर दूसरा क्लास होने वाला है, सेकेंड क्लास होने वाला है। जो हमारा टॉपिक है यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर से। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। सो ऑब्वियसली लास्ट तक देखना एंड ट्राई करना देखने के लिए, आंसर करने के लिए हर क्वेश्चंस मुझसे पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन आंसर सेशंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा आज के सेशन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अफ्रीकी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द अफ्रीकन यूनियन कौन से वर्ष बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी राइट आंसर होगा? जिस वर्ष अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी। सो देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। और इस क्लास की पहली क्लास ऑब्वियसली आप सब लोग आफ्टर दिस क्लास चेकआउट करना जाके। ठीक है, तो बहुत ही आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वो क्लास भी। और ऐसे करके कई क्लास वेरियस टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो इस प्रश्नों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2002 में। यस, 9 जुलाई 2002 में डरबन साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन यूनियन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा संगठन मुख्य रूप से जो शरणार्थियों के मुद्दे से निपटता है? कौन सा संगठन बेसिकली डील करता है किससे? जो रेफ्यूजीज इशू से बेसिकली डील करता है। नीचे देगी कौन सा संगठन जो रेफ्यूजी इशू से प्राइमरली डील करता है, निपटता है। सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? UNHRC, यूनिसेफ, WHO हो, ILO। इन ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? जो संगठन बेसिकली जो भी शरणार्थी है वो विषय से बेसिकली निपटता है। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से, दैट इज UNHCR सॉरी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज। वो संगठन बेसिकली जो रेफ्यूजी इशू से निपटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन अर्थात ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? कौन सी वर्ष पाया गया था और बनाया गया था ओपेक, जो बेसिकली पेट्रोलियम की निर्यातक करती है वो देश? तो उनका जो संगठन ओपेक कौन सी वर्ष बनाया गया था? इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना नीचे दी गई कमेंट सेक्शन और लाइव चैट बॉक्स में। तो इस तरह का क्लास अपकमिंग डेज में आप जो भी एग्जाम देने जा रही हो बहुत ही हेल्पफुल होगा इस तरह का क्लास और क्वेश्चन आंसर सेशन, जो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, 1960 में ओपेक का स्थापना किया गया था बेसिकली। तो हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास भी चल रहा है, आप सब लोग जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी क्वेश्चंस आस्किंग किया गया प्रीवियस ईयर में, वो सारा क्वेश्चंस क्लास पर अवेलेबल है, जो भी क्लास हम लोग और हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट नहीं है कौन सा देश? इन ऑप्शन में से कौन सा गलत आंसर ढूंढना है आपको, जो इस प्रश्न के लिए सही आंसर है? ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है। तीन तो है बट एक नहीं है। इनमें से वो कौन सा देश है जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो हम सबको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 मेंबर है स्थायी परमानेंट मेंबर। ठीक है,
तो इन परमानेंट मेंबरों में से यहाँ पे दी गई कौन सी देश नहीं है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो जर्मनी जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आप सब लोग बोल सकते हो, तो फिर सर कौन कौन से देश परमानेंट मेंबर है? पहला जो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड ऑप्शन बी ऑप्शन सी फ्रांस, चीन, एंड देन होगा रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। वो पांचों देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किस शहर में हस्ताक्षर किया गया थे? यूएन चार्टर में हस्ताक्षर जो किया गया था कौन से देश पे किया गया था, कौन से शहर पे किया गया था? तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन सब लोग देख सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड उन द क्वेश्चन आंसर सेशन से। तो ऑब्वियसली आप सब लोगों की अपकमिंग एग्जाम में ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देख सकते हैं, इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को जो यूनाइटेड स्टेट पे है अर्थात यूएस में है। तो 26 जुलाई 1945 को यूएन चार्टर पर साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, का मुख्यालय और हेडक्वार्टर नीचे दी गई कौन से शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। देखिए आप सब लोग ट्राई कीजिए आंसर करने के लिए, देन मैं आंसर आप सब लोगों के लिए बोलता हूँ कौन सी आंसर सही होगा। सो इन ऑप्शन में से सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय बेसिकली वियना में स्थित है, ठीक है, वियना जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। सो वियना में वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है? नीचे दी गई कौन सी एजेंसी बेसिकली जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करता है? यूएन का कौन सा एजेंसी जो बेसिकली फोकस करते किसके ऊपर? जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करता है। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी WHO बेसिकली फोकस करता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के ऊपर, जो यूएन का एक एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक श्रम मानकों की स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? अर्थात which organization is responsible for establishing global लेबर स्टैंडर्ड्स? ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड को स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन, नीचे देगी कौन सा संगठन जिम्मेदार है वैश्विक श्रम मानकों की स्थापित करने के लिए? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा, देखिए कौन सा होगा राइट आंसर। सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO जो जिम्मेदार है वो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड को मान्यता देने की और स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक समूह में कितनी संस्थाएं शामिल है? विश्व बैंक समूह में कितनी सारी संस्थाएं शामिल है? हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर देयर वेयर वर्ल्ड बैंक ग्रुप? जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस? सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? 2, 3, 5 एंड 7। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा पांच संस्थाएं शामिल है विश्व बैंक समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्त बनाने के दिशा में
विशेष रूप से काम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो बेसिकली जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर और वुमेन एम्पावरिंग ऑफ वुमेन के ऊपर बेसिकली काम करता है? नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो वुमेन एम्पावरिंग के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करता है और प्रमोट करता है स्पेसिकली, जो ऑब्वियसली बहुत ही जरूरी है, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरिंग। 3 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएन वुमेन जो बेसिकली प्रोमोटिंग करता है बेसिकली जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरिंग के लिए। तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन यही था। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा। इस तरह की क्लास की अगर पीडीएफ डाउनलोड करने चाहती हो आप सब लोग, ऑब्वियसली नीचे देगी कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करना। अगर ज़्यादातर लोगों को रेस्पॉन्स येस रहा तो ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह के पीडीएफ को आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की। तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।